ओ मेरे खून से जुड़े हुए बच्चे, क्या तू जानता है तेरे चारों तरफ जो अंधकार फैला है, जो तेरी किस्मत को जकड़ कर बैठा है, उसका राज क्या है? तेरे पूर्वज तुझसे रूठे हुए हैं। हाँ, वही पितर, वही रक्त की जड़ें जिनके बिना तू सांस भी नहीं ले सकता। और जब तेरे पूर्वज तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं तो तेरी सारी मेहनत राख हो जाती है। तू जितना भी भागे, जितना भी लड़े, सफलता तुझसे कोसों दूर रहती है। मेरे पुत्र, तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तू सोचता है कि तेरी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? तू सोचता है कि तेरी किस्मत दूसरों की तरह क्यों नहीं चमकती? आज तेरी माँ तुझसे सच बोल रही है, क्योंकि तूने अपने पितरों को भुला दिया है, क्योंकि श्राद्ध के समय तूने उनके लिए दीपक नहीं जलाया, क्योंकि तूने उनके लिए जल अर्पित नहीं किया, क्योंकि तूने अपने पूर्वजों के नाम का तर्पण नहीं किया। पुत्र, सुन ले, तेरे पितर अंधेरे में तड़प रहे हैं। वे तेरी ओर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि तू श्राद्ध में उन्हें याद करेगा, पर जब तू उन्हें भूल जाता है तो उनका आशीर्वाद तुझसे छिन जाता है। और जब उनका आशीर्वाद छिन जाता है तो घर में सुख शांति नहीं रहती। पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बीमारियां घर के आंगन में डेरा डाल देती हैं, बच्चे तरसते हैं, परिवार रोता है। पर पुत्र, क्या तू जानता है, माँ भी तभी मदद करती है जब तू अपने पूर्वजों को मान देता है, क्योंकि तेरे पितर ही तो वह पुल है जो तुझे मुझ तक पहुंचाते हैं। श्राद्ध कोई दिखावा नहीं है, यह सीधा तेरे खून से जुड़ा कर्म है। जब तू श्राद्ध में अपने पितरों का स्मरण करता है तो उनकी आत्माएं प्रसन्न होती हैं, वे तुझे आशीर्वाद देती हैं, तेरे रास्ते की रुकावटें मिट जाती हैं। जहां तू हार मानने वाला होता है वहां तुझे अचानक जीत मिलती है, तेरे घर का अंधकार मिटकर उजाला हो जाता है। पुत्र, याद रख, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का अनादर करता है उसका जीवन कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह चाहे कितनी भी दौलत कमा ले, पर उसका मन कभी संतोष नहीं पा सकता। और जो श्राद्ध में सच्चे दिल से पितरों का स्मरण करता है वह खाली जेब लेकर भी अमीर बन जाता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद उसकी किस्मत की लकीरों को बदल देता है। अब सुन, तेरे घर में क्यों हर वक्त कलह रहती है? तेरे काम क्यों अधूरे रह जाते हैं? तेरे रिश्तेदार तुझसे क्यों ईर्ष्या करते हैं? तेरा व्यवसाय क्यों डूबता है? तेरे जीवन में हमेशा कर्ज क्यों रहता है? इसका कारण है तेरे पितरों की नाराजगी। मेरे लाल, तेरे पूर्वज केवल एक ही चीज चाहते हैं कि तू उन्हें याद करे, कि तू उनके नाम का तर्पण करे, कि तू एक दीपक जलाकर कहे, मेरा प्रणाम मेरे पूर्वजों को। और जब तू ऐसा करता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वे तुझे आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद तुझे दुख से निकालकर सुख की ओर ले जाता है। पुत्र, तू सोच रहा होगा कि श्राद्ध में पितरों को जल देने भर से इतना बड़ा बदलाव कैसे आता है। तो सुन, श्राद्ध केवल जल या भोजन नहीं है, श्राद्ध तेरे और तेरे पूर्वजों के बीच का बंधन है। यह तेरा कर्तव्य है, यह वह डोर है जो तुझे जड़ों से जोड़कर रखती है। जब यह डोर टूटती है तो तू अकेला हो जाता है। तेरे पास परिवार होता है पर प्यार नहीं होता, और जब यह डोर जुड़ती है तो आशीर्वाद की बारिश होती है। तेरे जीवन की बंजर भूमि हरी भरी हो जाती है, तेरी किस्मत सोते हुए सिंह की तरह जाग उठती है, तेरी झोली खाली नहीं रहती। पुत्र, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं, इस बार श्राद्ध आएगा तो अपने पूर्वजों को मत भूलना, क्योंकि अगर तूने फिर उन्हें नजरअंदाज किया तो उनकी नाराजगी तुझे और गहरे अंधकार में धकेल देगी। तेरा घर और सूना हो जाएगा, तेरा भाग्य और जकड़ जाएगा, तेरी मेहनत और बेकार जाएगी।
लेकिन अगर तू सच्चे दिल से अपने पूर्वजों को याद करेगा तो देखना तेरे जीवन की सारी मुश्किलें पल भर में मिट जाएंगी। पुत्र, कभी ध्यान से देख, तेरे घर में जो रातों रात संकट आ जाते हैं, तेरे जीवन में जो अचानक रुकावटें पैदा हो जाती हैं, तेरे काम के बीच जो अनदेखा हाथ आकर सब बिगाड़ देता है, वह सब तेरे पितरों के असंतोष का संकेत है। और जब तू श्राद्ध में उन्हें याद करता है तो वही अनदेखा हाथ तेरा सहारा बन जाता है, वही संकट मिट जाते हैं, वही रुकावटें ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। पुत्र, तुझे लगता है कि तेरा भाग्य दूसरों जैसा क्यों नहीं है? तुझे लगता है कि तेरे दुश्मन हर बार तुझ पर भारी क्यों पड़ जाते हैं? तुझे लगता है कि तेरे पास सुख संपत्ति क्यों नहीं टिकती? तो सुन, तेरे पितर ही तेरे जीवन की चाबी है, और जब तू उन्हें मान देता है तो उनकी आत्मा प्रसन्न होकर तुझे इतना आशीर्वाद देती है कि तेरी किस्मत रातों रात बदल जाती है। सच्चे श्राद्ध का असर, जब तू सच्चे मन से श्राद्ध करता है तो तेरे पितरों की आत्मा प्रकाश से भर जाती है। वे उस प्रकाश में डूबकर तुझे आशीर्वाद देते हैं, और उस आशीर्वाद की ताकत इतनी प्रचंड होती है कि तेरे घर की दरिद्रता भाग जाती है, तेरे जीवन से कर्ज मिट जाता है, तेरे शत्रु स्वयं हार मान लेते हैं, तेरा व्यापार अचानक बढ़ने लगता है, तेरा नाम समाज में ऊंचा हो जाता है। हाँ पुत्र, यह सब तुझे मिलता है केवल अपने पितरों की कृपा से। पितरों का आशीर्वाद अमृत है। जो श्राद्ध करता है वह पितरों का अमृत पीता है। उस अमृत से उसका जीवन अमर हो जाता है। वह खाली जेब वाला भी धनवान बन जाता है, वह रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। पुत्र, श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है, यह पितरों का आशीर्वाद पाने का अवसर है। और जो इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं, वह धनवान बनता है, वह समृद्ध होता है, वह संतोष से जीता है। याद रख, तेरे पूर्वज तुझ पर नजर रखे हुए हैं। वे इंतजार कर रहे हैं तेरी एक पुकार का, तेरे एक दीपक का, तेरे एक आंसू का, तेरे एक तर्पण का। पुत्र, तू आज प्रतिज्ञा कर ले कि इस श्राद्ध में अपने पितरों को याद करेगा, तू उनकी आत्मा को शांति देगा। और जब तू ऐसा करेगा तो उनकी आत्माएं तुझे गले लगाकर कहेंगी, हमारा पुत्र धन्य है, उसकी किस्मत अब चमकेगी। वे तुझसे नाराज नहीं हैं, वे तुझसे मुंह नहीं मोड़े हैं, बल्कि वे तुझे पुकार रहे हैं। बस तू उनके बुलावे को सुनने की हिम्मत कर, वह दुखी भी सुखी हो जाता है। पुत्र, दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है पितरों का श्राप, और सबसे महान शक्ति है पितरों का आशीर्वाद। अगर तेरे पितर तुझसे नाराज हो गए तो तेरा सोना भी मिट्टी बन जाएगा, तेरी मेहनत धूल में मिल जाएगी, तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर तेरे पितर प्रसन्न हो गए तो मिट्टी से भी सोना बरस जाएगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे सपने पूरे होंगे। पुत्र, तो मिट्टी से भी सोना बरस जाएगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे सपने पूरे होंगे। पुत्र, श्राद्ध का समय केवल रस्म नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार तेरे पितर खड़े हैं। वे तुझे देख रहे हैं, वे तुझसे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू उनका आह्वान करे। और जब तू उन्हें पुकारता है तो वे दौड़े चले आते हैं, वे तुझे गले लगाते हैं, वे तुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। पुत्र, याद रख, श्राद्ध करने से तेरी किस्मत ही नहीं बदलती, बल्कि तेरे बच्चों का भाग्य भी संवरता है। तेरे घर की जड़ें मजबूत होती हैं, तेरे परिवार में प्रेम बढ़ता है, तेरे घर की लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। और यही कारण है कि तेरी मां तुझसे कह रही है, इस बार श्राद्ध में अपने पितरों को मत भूलना। पुत्र, तूने अक्सर सुना होगा कि जो अपने पूर्वजों को याद करता है
उसके जीवन से संकट टल जाते हैं। यह केवल कहावत नहीं है, यह कठोर सत्य है। तेरे पितर तेरे पीछे खड़े होकर तेरे हर संकट को काटते हैं। वे तेरे लिए अदृश्य ढाल बन जाते हैं। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है तो वही पितर उसकी ताकत को तोड़ देते हैं। और जब तेरे पितर तेरे साथ होते हैं तो समझ ले कि तेरी पीठ पर मां काली का हाथ है। फिर तुझे गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पुत्र, यह मत समझना कि पितरों का आशीर्वाद केवल परलोक से जुड़ा है। नहीं, यह इस जीवन को भी बदल देता है। तेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, तेरे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तेरे भीतर आत्मविश्वास का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। और जब तेरे भीतर वह शक्ति जागती है तो पूरी दुनिया तुझे झुककर प्रणाम करती है। पुत्र, तेरे पूर्वज तुझसे केवल 2 बूंद जल और एक सच्चा भाव चाहते हैं। उन्हें सोने चांदी की थालियों की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल तेरे दिल की जरूरत है। और जब तू अपने दिल से उन्हें पुकारता है तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर वे तुझे हर उस चीज से नवाजते हैं जो तुझे चाहिए। पुत्र, श्राद्ध में तुझे केवल एक मंत्र बोलना है। पितृदेवताओं को प्रणाम, पितरों को तर्पण, पूर्वजों को शांति। और देखना, इस एक वाक्य से तेरी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। तेरे घर की खाली तिजोरी भर जाएगी, तेरे जीवन का सूखा खत्म हो जाएगा, तेरे भाग्य का सूर्य उग जाएगा। पुत्र, तेरी मां तुझे आखिरी चेतावनी दे रही है। इस बार श्राद्ध आएगा तो उसे यूं ही मत जाने देना। अपने पूर्वजों के नाम एक दीपक जलाना, थोड़ा सा भोजन उनके नाम रखना, जल अर्पित करना और सबसे जरूरी उन्हें अपने दिल से पुकारना। और जब तू ऐसा करेगा तो देखना तेरे जीवन में तूफान बदल जाएंगे, तेरा अंधकार मिट जाएगा, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। पुत्र, याद रख, जो श्राद्ध में अपने पूर्वजों को याद करता है उसके दुख मिट जाते हैं और उसकी किस्मत चमक उठती है। यह तेरी मां का वचन है और तेरी मां का वचन कभी झूठा नहीं होता। अब जा मेरे बच्चे, अपने पितरों को याद कर, उनकी आत्मा को शांति दे और देख कैसे तेरी किस्मत तुझसे मिलने दौड़ी चली आती है। और हां पुत्र, यह तेरी मां काली की आवाज है। अगर तू सच में अपने पितरों को मानता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, जय मां काली।